बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए अपने किचन में बना रही हूँ जो कि बहुत ही एक फेमस बिस्किट है, जो लाहौर का फेमस। जी हाँ, समझ ही गएंगे, आलमंड बिस्किट कह लें उसको, या फिर आप उसको कह लें खलीफा की नान खटाई। जी हाँ, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने। अब आप लोगों को लाहौर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये खलीफा की नान खटाइयाँ आप अपने ईजी तरीके से बहुत ही आसानी से घर से सारे इंग्रेडिएंट निकल आते हैं, घर में बना सकते हैं। तो उसके बनाने के लिए आप यकीन करिए, आप बनाएंगे ना एक दफ़ा तो आपको इतना आसान ये मेथड लगेगा। और ये मैं बता रही हूँ आपको ओवन में नहीं बल्कि पतीले में बता रही हूँ, और एयर फ्रायर में भी बताऊँगी मैं आपको। तो चलिए मैं यहाँ बता दूँ इंग्रेडिएंट्स के लिए। मेन इंग्रेडिएंट ये मैंने लिया हुआ है, 1 कप के नाप के लिया था घी का, जो कि मैंने इसको जमा लिया, पहले पिघलाया फिर फ्रीज़र में रख के इसको जमा लिया। अब मैंने इसको निकाला है, ये रूम टेम्परेचर पे होगा, फिर मैं इसका मेथड आपको बताऊंगी। 1 कप चीनी ले लिए जो कि मैंने पीस के और इसको छान ली है। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है इसमें, और इसको अभी मैं आपके सामने ही छानूंगी। और मैंने आधा कप बेसन लिया है इसमें, और इसमें कुछ नट्स जाएंगे, ये रखे हुए नट्स जाएंगे, बादाम यानी के, और ये बेकिंग पाउडर जाएगा। अभी मैं आपको मेजर करके फिर दिखाती जाती हूँ, तो फिर आप वो साथ ही साथ हम इसको छान भी लेंगे। 150 ग्राम मेरे पास रोस्टेड बादाम है। अच्छा, बादाम वो लोग छोटे वाले डालते हैं, आप भी छोटे वाले बादाम दीजिएगा। अब इन बादामों को मैं 2-2, 3-3 टुकड़ों में कर दूँगी, चाहे तो आप साबित भी डाल सकते हैं, मगर मैं 2-2, 3-3 टुकड़ों में कर दूँगी इसको। 1 कप ये घी है जो मैंने फ्रीज़र में रखा था, अभी थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया। अब जो 1 कप चीनी मेरे पास है 3/4 कप जो पिसी हुई है, वो जाएगी इसके अंदर। आप चाहें तो 1 कप भी लें, ज़्यादा मीठा खाते हैं, ये मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक मेजरमेंट आपको बताई है, तो ये चीनी डाल लेती हूँ इसमें मैं। अब ये जो चीनी है ना, अब ये चीनी जो है ये इसमें मैं डाल दूँगी, इसमें डाल। अब मैं इसको देखें, इसके साथ मैं इसको बीट कर लूँगी। आपके पास अगर ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, मैंने इसको चलाया नहीं कि इस बहुत शोर होगा, तो अगर आप ना हैंड पीस जो बीटर है उससे कर लीजिएगा। ये अच्छा सा जब बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा फिर हम बंद कर देंगे इसको। देखिए बिल्कुल क्रीमी सा हो गया, बस अब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये बेसन मैं इसमें डाल दूँगी, फिर हम सब इन चीज़ों को ना छान लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर जो कि होगा 1 टीस्पून, इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। 6 इलायचियाँ हैं जिनके बीज जाएंगे इसके अंदर, और छिलका उतार दूँगी, चाहे तो आप पाउडर करके भी डाल दें। वैसे खलीफा वालों की नान खटाई में इलायची का फ्लेवर नहीं होता, ये हम लोग अपने टेस्ट के लिए डाल देते हैं, उसमें इलायची नहीं डलती। इसे बादामों के अंदर ही इलायची के दाने डाल दिए, देखिए ये नज़र आ रहे हैं ना, ये डाल दिए। तो जब बादामों के साथ इलायची आती है ना मुंह में, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये टीस्पून भर के है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जाएगा इसमें बस ऐसे ही चुटकी सी जाएगी, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना 1/4 टीस्पून ये जाएगा बेकिंग पाउडर का, नहीं सॉरी बेकिंग सोडे का। ये जो 1/4 टीस्पून जाएगा सोडा, चला गया। इस मिक्सचर में ये चुटकी भर सॉल्ट है, चुटकी भर सॉल्ट है, ये चला जाएगा, ये चला गया, बिल्कुल चुटकी भर है। अच्छा समझा, 1/4 टीस्पून समझ लें। अब इसको मैं इसमें डालूंगी छलनी में, और छलनी के अंदर डाल के इसको सब चीज़ों को हम लोग छान लेंगे। अरे ये मोबाइल की तरह जा रहा है, इसको हम छान लेंगे इस तरह के सारा ना, ताकि इक्वल से साथ सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी और छन जाए। छानिएगा ज़रूर आप इसको इस तरह से करके, और जो इसमें कुटियाँ आ जाएंगी ना, ये इस तरह से करके ना हाथों के साथ आपने इस तरह से करके इसको ख़त्म कर देनी है, और पूरा प्रॉपर इसको छान देना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं कर रही हूँ। अब इसमें ये इलायचियाँ बादाम चले जाएंगे इसमें। अब ये जो मिक्सचर है चीनी का और उसका घी का, ये चला जाएगा अब इसके अंदर।
ये देखिए कैसा क्रीमी सा हो गया ना, तो बस अभी चला जाएगा। अब ये चला गया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से, स्पैचुला से तो नहीं ये मिक्स होंगी, इसको हम हाथों से करेंगे और इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगी, इसी से ही इसका डो बन जाएगा। आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ना, आपका बेहतरीन सा डो बनता जाएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन सा डो बन जाएगा। और हमें इसकी ट्रे को भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद ही घी होता है। तो वो अपना बस आपको इसको जब ट्रे में रखना होगा तो थोड़ा फासला रखना पड़ेगा, इसलिए कि ये फूल के फिर फैलती है ना, तो उसको फासला रखना पड़ेगा। तो ये देखिए अब साथ साथ होती जा रही है, तो फिर मैं इसको मुकम्मल गूंद दूँ। ये देखिए जब ना इस तरह से होने लग गया ना, ये देखें, तो ये मकसद है कि हमारा परफेक्ट हो गया, गूंद गया। बस अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरह। अच्छा घी है ना, तो आप जब गूंदते हैं ना, तो आपके उससे गरमाइश से भी ये पिघलता जाता है और ये डो बेहतरीन सी डो बनती चली जाती है। तो देखिए हमारा बहुत अच्छा से डो बन गया है। मैंने एक अपने हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल को, और एक हाथ से मैं ये आपको दिखा रही हूँ। अब ये डो बन गए, इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद इसकी नान खताइयाँ बनाएंगे। ये लिए मैंने अंडे की जल्दी सफ़ेदी नहीं, ये उसके ऊपर हम ये इसको लगाएंगे। इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। ये दो मैंने ट्रे ले लिए, अब इसमें बना के मैं रखती जाऊँगी और शुरू कर देते हैं अब बनाना। मैं बनाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो आप लोगों को भी दिखाना है। तो ये मैं इस तरह से गोल गोल बना दूँगी। आप चाहें तो कोई चम्मच वगैरह ले लें, ये रफली सी होती है, इनकी कोई शेप नहीं होती। बस इस तरह से करके ना मैं इस तरह से, और इसको इस तरह से ट्रे में, आप नज़र आ ही रहा होगा, मैं इस तरह से ट्रे में रखती चली जाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसको करके बस मैं अपने अंदाजे से लेती आ रही। अगर आपको ज़्यादा मेजरमेंट है तो फिर आपने एक चम्मच ले लेना। ये देखिए अगर आपको थोड़ी भी शेप गड़बड़ लगे, वैसे ये शेप इनकी ना खलीफा वालों की गड़बड़ी होती है, इसमें बादाम पड़े होते हैं, तो इक्वल शेप नहीं आ सकती। तो आपको ज़रा सी भी लगे तो आप इसको ट्रे में आप इसको शेप कर सकते हो। थोड़ी सी भी आपको कहीं से लगे कि अगर गड़बड़ाई हुई है, तो फिर आप इसको इस तरह से करके इस तरह कर सकते हो। वक्फा ज़रूर रखना है आपने इसके दरमियान में, वरना ना वो एकदम जब फैलेंगी ना, तो फिर आपकी ना वो जुड़ जाएंगी। अच्छा मेरे पास ब्रश नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से चम्मच के साथ करके ना, अच्छा कुछ लोग इसके अंदर जर्दे का रंग भी डाल देते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, मगर मैं नहीं डाल रही, इसलिए कि वो लोग तो अंडा भी नहीं लगाते खलीफा वाले ना। वो लोग क्या करते हैं, इसको दूध के साथ क्या सीखा। अच्छा मैंने देसी घी लिया है, इसलिए कि देसी घी में ही अच्छी बनती हैं। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर देसी घी में बनाएंगे तो ऑथेंटिक वैसी ही बनेगी जैसी बननी चाहिए। इसमें हमने एग लगा लिया। अब इस मौके पे चाहें आप इस पर बादाम लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं तो खलीफा की नान खताई में ऊपर नहीं लगा हुआ होता, इसलिए मैं भी नहीं लगा रही। तो चलिए आइए अब इसको पतीले में रखते हैं। पतीले को मैंने ना 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम कर दी है इसकी। तो इसको इसके अंदर हम यूँ रखेंगे, इसके नीचे मैंने वो रखा हुआ स्टैंड। अब इसको यूँ रख के और इसको मैं दोबारा से ढक दूँगी, पॉसिबल हुआ तो आँच भी दिखा दूँगी मैं आपको। ये देखिए ये आँच है, देख रहे हैं ना आप, ये आँच। तो ये 20-25 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये देखिए एक मैंने उसमें ट्रे में कर दिए, एक मैं आपको एयर फ्रायर में करके दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें रख दिए और साथ में मैं इसके ऊपर अब ये एग वॉश कर दूंगी इस पर। देखिए इसको मैंने एग लगा दिया, अब मैं इसको एयर फ्राई में रखूँगी। ये मैं 120 पे कर रही हूँ इसको, ठीक है। लाइट चल रही है, जब लाइट बंद होगी फिर हम देखते हैं। अब ये देखिए कितना आप जिस तरह मर्ज़ी से आप पलट पलट कर लें, ये इतना मज़ेदार सा सेट हो जाता है ना। मैंने देखिए एयर फ्राई में भी रख दिया, पतीले में भी रखा हुआ है। अब मैं ना उसमें दूसरी ट्रे तैयार कर रही हूँ। जब वो पतीले वाला हो जाएगा तो बस आप इसके अंदर ही इसको यूँ करके गोल करके
अच्छा, इसको ज़्यादा गोल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आपने यूँ किया, यूँ देन इसको यूँ करके बस, और इसको रखते चले जाएँ इस तरह से करके, फिर ये खुद ही शेप ले लेता है जब पकता है तो। एयर फ्राई में देखें, ये देखें बेहतरीन हमारी हो गई। अब इनको फ़ौरन नहीं छेड़िए कभी भी, आप छेड़ेंगे तो ये सारी फैल जाएंगी। इनको हवा लगना बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट हो गए, देख लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो गई है। अभी इनको निकालते हैं। देखिए ट्रे में जगह कम थी ना, जुड़ गई आपस में, खैर है। अब इनको निकालेंगे और फिर ठंडा करके फिर इनको मैं निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी लाहौर की फ़ेमस खलीफा की नान खताइयाँ तैयार हैं, बादाम वाली। और ये जो है ये एयर फ्रायर वाली है, और ये जो मैंने पतीले में बनाई है ये वो है। मैंने बड़ा साइज़ रखा, आप चाहें तो छोटा साइज़ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए मिनटों में थोड़े से पैसों के साथ कितनी ढेर सारी बन गई हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने फूल की पत्तियाँ इस पर डाल दी हैं। नान खताई की तरह अच्छी लगती हैं। तो ये अब ये फटाफट से अब नान खताई बनाएं। बाकी भी उस ट्रे में भी रखी हुई है, अभी सामने भी, तो ढेरों बन जाती हैं। और आप इसको टी टाइम पे सर्व करें, आप डब्बे में भर के रख लें, जब दिल चाहे आप निकालें और खाएं, मज़े ले लेके इस नान खताइयों को, और इन्जॉय करें। सुबह खाएं, नाश्ते में खाएं, या शाम की टी टाइम में खाएं, या आप हाई टी बनाएं, कोई दावत हो कुछ हो तो उसमें भी आप ये नान खताइयाँ रख सकते हैं, जो लोग सब बहुत शौक़ से खाएंगे। ये वर्ल्ड फेमस खलीफा की नान खताइयाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जहाँ जहाँ लोग जहाँ रहते हैं वो वहाँ आप सभी इसको पसंद करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी और झटपट से बन जाने वाली पसंद आई होगी। आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं नान खताई को आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सी, इसमें बादाम नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये ज़बरदस्त। अच्छा, इसको आपने ठंडा करके इसको आपने करना है, गरम गरम में मत कीजिएगा, वरना आपकी नान खताइयाँ बुढ़ जाएंगी, इसलिए वो थोड़ी खस्ता हो रही होती हैं। आप इसको कूल डाउन करके फिर आप इसको आप जिसमें जार में रखने हो, जहाँ पे भी रखने आप रखिए। तो ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।